ईरान और अमेरिका इजराइल, इनके बीच तनाव एकदम चरम पर है। और अब एक ऐसा प्लान सामने आया है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। सोचिए, क्या अमेरिका वाकई ईरान में घुसकर उसके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को चुराने की हिम्मत कर सकता है? ये सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, उतनी ही गंभीरता से इस पर विचार भी किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? मतलब क्या सच में किसी देश के सबसे सुरक्षित रखे गए परमाणु मटीरियल को बस एक मिलिट्री ऑपरेशन से उठाकर ले जाया जा सकता है? देखिए, इस अजीब से लगने वाले प्लान के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है समय की कमी। दुनिया को ये डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर खड़ा है और कभी भी उसे पार कर सकता है। और ये नंबर उसी डर को दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास आज की तारीख में इतना मटेरियल है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ समय पहले ही दुनिया को ये चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ईरान के पास 9 बमों का सामान बिल्कुल तैयार है और वो इसे हथियार बनाने से बस कुछ ही कदम दूर है। तो ये संवर्धित यूरेनियम आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये यूरेनियम का वो सुपर पावरफुल रूप है जो परमाणु बम में इस्तेमाल होता है, और जब इसे 90% तक शुद्ध कर दिया जाता है तो ये वेपन्स ग्रेड कहलाता है, मतलब तबाही मचाने के लिए तैयार। अब इस प्रोसेस में जो सबसे दिलचस्प बात है वो समझिए। कच्चे यूरेनियम को 60% तक शुद्ध करने में सालों लग जाते हैं। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है और ईरान ये काम पूरा कर चुका है। लेकिन एक बार 60% तक पहुंचने के बाद 90% तक पहुंचना सिर्फ कुछ हफ्तों का खेल है, और यही बात इस पूरी सिचुएशन को इतना ज़्यादा गंभीर बना देती है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास इस समय करीब 450 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, और यही वो भंडार है जिसे अमेरिका निकालने की योजना बना रहा है। तो इस समस्या के समाधान के तौर पर जो प्लान सामने आया है उसे कई लोग पागलपन कह रहे हैं। एक सीधी सादी डकैती, एक न्यूक्लियर हाइस्ट। प्लान सुनने में तो बहुत सीधा है। अमेरिकी सेना ईरान में दाखिल होगी, उसके 450 किलो यूरेनियम के भंडार को अपने कब्जे में लेगी और वहां से बाहर निकाल लाएगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका के लिए ये प्लान एक एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि वो ईरान में एक बहुत महंगे और लंबे संघर्ष में फंसता जा रहा है। सिर्फ एक महीने में ही 40 से 50 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। अगर वो इस यूरेनियम को हटा देते हैं तो दुनिया के सामने मिशन पूरा हुआ का ऐलान कर सकते हैं और इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि दुनिया के सामने अमेरिकी प्रशासन एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। उनका कहना है कि ईरान के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है। लेकिन ईरान इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। उनका साफ कहना है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ये जो विरोधाभास है, ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे कितनी ज्यादा हताशा और तनाव है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। अमेरिका के इस पूरे ग्रैंड प्लान में एक बहुत बड़ी खामी है, और उस खामी का नाम है रूस और चीन। चलिए, एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि अमेरिकी सेना ये नामुमकिन सा काम कर भी लेती है, वो यूरेनियम निकाल भी लाते हैं। तो क्या ईरान का परमाणु खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर असली खेल है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर अमेरिका ईरान का यूरेनियम चुरा भी लेता है तो रूस या चीन बड़ी आसानी से चुपके से ईरान को और यूरेनियम दे सकते हैं, और अमेरिका का इतना बड़ा और जोखिम भरा ऑपरेशन बस बेकार हो जाएगा। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि दोनों महाशक्तियों के लक्ष्य कितने अलग हैं। देखिए, अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है और मिडल ईस्ट से निकलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रूस चाहता है कि अमेरिका ईरान में ठीक वैसे ही फंसा रहे जैसे रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। इससे तेल के दाम भी ऊंचे बने रहेंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा रूस को होगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो लगभग खुले तौर पर ये कह भी दिया है। उनका कहना है कि रूस के पास तो टनों में संवर्धित यूरेनियम पड़ा है, और अगर वो ईरान को दे भी देते हैं तो अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं होगी। तो अगर यूरेनियम चुराने का ये सैन्य समाधान काम नहीं करने वाला, तो फिर विकल्प क्या बचता है? जवाब है युद्ध का और ज्यादा बढ़ना। यही इस सिचुएशन की सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर डकैती का प्लान फेल हो जाता है या उसे अव्यवहारिक मान लिया जाता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बड़े पैमाने पर हमला। और ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे।
अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और यहाँ तक कि पानी साफ करने वाले प्लांट पर भी हमला करेगा। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। अस्पतालों में बिजली चली जाएगी और तबाही मचेगी। इस तरह के हमलों का जो आधिकारिक तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये सब एक बहुत बड़े खून खराबे को रोकने के लिए ज़रूरी है। वो खून खराबा जो तब होगा जब ईरान के हाथ में परमाणु बम आ जाएगा। और इस खतरनाक समीकरण में एक और खिलाड़ी भी है, इजराइल। अगर इजराइल को ये लगता है कि अमेरिका ईरान को रोकने में नाकाम हो रहा है, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो ईरान का परमाणु परीक्षण रोकने के लिए खुद एक तरफा हमला कर दे। तो हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक सैन्य डकैती का प्लान लगभग नामुमकिन है। डिप्लोमेसी या कूटनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और एक बड़े युद्ध का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि इस खतरनाक खेल का अगला कदम क्या होगा।